औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। बाद में चौधरी सादिक हुसैन साहब की रिटायरमेंट की तकरीब इस वक्त जारी है। 13 अप्रैल 2020 को अपनी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद और 35 साल तदरीसी खिदमत सर अंजाम देने के बाद जनाब चौधरी सादिक हुसैन साहब इस वक्त यहाँ रिटायर हो रहे हैं। हम उनसे उनकी रिटायरमेंट के मौका पर मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं। जनाब चौधरी सादिक हुसैन साहब बताएंगे, जब उनको गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में आने का मौका मिला तो यहाँ और बाकी दूसरे कॉलेज में क्या फ़र्क था, फिर आपको यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई और 20 सरगर्मियों के हवाले से, इसके बारे में अपने ख्याल के साथ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में भी वहाँ का जो रचना रसाला था उसका एडिटर रहा, और इसके बाद मैं गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में आया तो वहाँ मुनर्वा जो है वो रसाला था, मैं उसका भी चीफ एडिटर रहा। और उस रसाले को ये क्रेडिट जाता है कि वो उस साल का बेहतरीन 1995-96 का बेहतरीन अदबी रसाला जो है वो करार पाया। और रियाज अहमद कादरी साहब बड़े दानश्वर हैं, और मुझे आज जब मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ तो लिहाजा टेलीफोन पे तो इनसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन बिलमुशाफा जो रोज़ाना मेरी मुलाकात थी वो शायद ना हो सके। बहुत शुक्रिया चौधरी सादिक हुसैन साहब, अपने अदबी सरगर्मियों के हवाले से और कॉलेज मैगजीन के जो एडिटर्स उनके बारे में अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खुशियाँ मज़ीद नसीब फरमाए और बाकी की ज़िंदगी भी खुश खुरम गुजारने का मौका मिले आपको, और आपकी सेहत और तंदरुस्ती जो है वो अल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रखे। आप अपनी खुशियाँ देखें, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें और अपनी फैमिली की तमाम खुशियाँ देखिए। बहुत शुक्रिया। आखिरी जुमला दी। हाँ जी, के बारे में मैं ये बताता चलूँ, पहले भी मैंने इनसे बताया कि ये जड़ावाला में भी मेरे साथ रहे और वहाँ भी इनसे शेर व शायरी हम सुनते थे। और इसके बाद जब मैं म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में आया तो एक दो दफ़ा इनके घर जाने का भी इत्तेफाक हुआ। मेरी इनसे इतनी दोस्ती थी कि यकीन जाने जब मैं इस कॉलेज में आया तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे दरीना दोस्त मेरे साथ हैं, और जब भी कोई मौका मिलेगा मैं इनसे इस्तेफादा भी करूँगा। अगर छुट्टी के अलावा भी कोई मामलात होते तो ये बखुशी वो सारी मेरी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने को तैयार हो जाती। माशाअल्लाह, मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के बारे में बताइए। आप 2 दफ़ा वहाँ पे उनकी दावत पर गए थे। मैंने इससे पहले बताया कि मैं डॉन वगैरह में CSS के दौरान मैं आर्टिकल वगैरह जो है वो लिखता था कश्मीर इशूज़ के बारे में। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने शायद वो आर्टिकल जो है वो देखे, तो उनका एक दफ़ा मुझे ख़त आया कि आप इस्लामाबाद आ जाएँ, आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो इन नंबरों पे आप हमसे जो है वो रब्ता करें। खैर मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में था, तो उसके बाद दोबारा एक दिन वहाँ से फ़ोन आया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बड़ी प्यार शफ़क़त और मोहब्बत का जो है इज़हार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर स्ट्रगल के हवाले से मैं आपके आर्टिकल से जो वो बड़ा मुतासर हूँ, और दोपहर के खाने पे भी उन्होंने मुझे जो है वो बुलाया। इसके अलावा भी उसके 2 साल बाद भी उन्होंने दोबारा मुझे इस्लामाबाद बुलाया, और वहाँ उन्होंने कहा कि अगर आप कोई और ये फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं या कोई नौकरी जॉब है तो हाँ आपको आज़ाद कश्मीर भी लेके जाना अगर आप पसंद करें तो हम तैयार हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आज़ाद कश्मीर में आ सकता। ये कलम की ताकत है कि आपको कश्मीर में भी बुलाया गया और वहाँ जॉब्स की ऑफर की गई। जनाब चौधरी सादिक हुसैन साहब, अब हमें बताइए कि आप जो है CSS की किताबें लिखने का इरादा रखते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो ज़रा बताइए इस बारे में। हाँ जी, इंशाल्लाह जैसे ये फरागत जो है वो मिलेगी तो करंट इशूज़ पे, पाकिस्तान अफेयर पे और इल्मी और अदबी हवाले से उर्दू लिटरेचर बहुत कम लोग जो है वो रखते हैं CSS में, और 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो मैं इसके हवाले से कोई किताबें वगैरह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू वाले लोग भी जड़ावाला में सर आपके रशीद गुरेजा साहब की लिख रहे हैं। हाँ, डॉक्टर रशीद गुरेजा साहब के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर रशीद अहमद गुरेजा साहब बड़े अजीम इंसान थे, और उस ज़माने में वाहिद वहाँ PhD थे, तो वो हम सब लोगों को कहा करते थे कि आप भी ये MPhil करें, इधर आएँ, ये सारे मामलात में हिस्सा लें। तो मैंने उनको बड़ा शफीक पाया। जब भी कोई मामला होता तो वो बड़ी कोई भी बंदा जब उनसे रहनुमाई के लिए आता तो वो हर एक को लिख के भी दे देते। अगर कोई मुकाला होता, दूसरा मैं MPhil का वो मैं सनाफसुल बना रहा था तो मैंने उनको दिखाए, उन्होंने बड़े पसंद किया और 1-2 तरामीम भी उसमें की। तो जैसे ही वो मेरे सनाफसुल वहाँ गए
اور تو فوراً جو انہوں نے یونیورسٹی والوں نے اس کو منظور دی. گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں آپ نے اپنے اساتذہ کا بھی ذکر کیا تھا، جن میں سے ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب، پروفیسر عصمت اللہ خان، اور باقیوں کے بارے میں بھی آپ بتائیے جو اساتذہ آپ کے گورنمنٹ کالج میں آپ کو ملے. ہاں جی، انور یہ ایک بابر صاحب تھے، انگلش کے تھے، وہ ان سے بھی بڑی ظہیر عباس بابر صاحب تھے، وہ انگلش ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور وہ ایک آدھ دفعہ شاید باہر بھی گئے تھے، تو باہر کی وہ باتیں ہمیں بتاتے تھے اور لیکچر دیتے تھے. زیادہ وہ انگلش ہی بولتے تھے. تو ایک دو دفعہ ہم نے ابتدا میں ان سے کہا کہ آپ انگریزی فلپتی تو بولتے ہیں، بہت سارے سمجھ نہیں پا رہے. انہوں نے کہا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، آئندہ میں اردو بھی اس کے جو بتایا کروں گا. تو لہٰذا میں ان سے بھی بڑا متاثر ہوا کہ بڑے اچھے استاد تھے، اور انگریزی علم و ادب کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے وہ بڑی قیمتی ہمیں چیزیں جو ہے بتایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ریاض مجید صاحب ہیں، اور ان کی شعر و شاعری بھی بڑی مشہور ہے. میں جب جڑم والا میں گیا تو اس سے پہلے کسی زمانے میں وہاں وہ اس کے ایڈیٹر تھے اس رسالے رچنا کے، تو اس کے بعد یہ مجھے معاونت جو ہے وہ دی گئی. اس کے علاوہ میری ان سے 2-4 دفعہ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو درپیش ہو تو آپ بے شک ہم سے رابطہ کریں. تو اس طرح سے وہ ان سے بھی میری ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب بھی جڑا والا میں. ہاں جی، ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب بھی میرے دوست تھے، اور وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھے ادھر گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں. وہ بھی وہاں میرے ساتھ رہے، اور کافی عرصہ بعد وہ میرے واپس آئے وہاں. علامہ انور صادق صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جڑا والا میں نفسیات کے وہ پروفیسر تھے، اور مجھ سے پہلے وہ وہاں اس جو رچنا ہے اس کے وہ ایڈیٹر تھے. اور ان کی جو ہے وہ انمن جو پرنسپل کے ساتھ رہتی تھی، وہ چونکہ علمی ادبی بندے تھے. تو اس کے بعد جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. بعد میں پرنسپل نے مجھے کہا کہ سارا اوور آل چارج ہی آپ لے لیں. بڑے اچھے تھے اور کام